पूजा तो कहीं भी की जा सकती है, यहीं पर पूजा कर लीजिए। यहाँ? यहाँ कहाँ? आसपास तुमने कोई मंदिर बनवाया है? ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसने हर जगह मंदिर बना रखा है। वो तो इंतजार करता है इस बात का कि कोई उसे सच्चे मन से याद करे, श्रद्धा से याद करे। तो बस पूजा कहीं भी हो जाती है। सिद्धांत अच्छा है, लेकिन तुम जैसों के लिए, जिसका कोई दीन धर्म नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? हिंदू हो भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कहां से आए हो, कौन हो तुम? लेकिन मैं देशस्थ ब्राह्मण हूं। शास्त्रों में पूजन की जो विधि बताई गई है, उसी के अनुसार मैं पूजन करता हूं। क्या शास्त्रों में ऐसी किसी जगह के बारे में लिखा है जहां भगवान ना हो? ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हर जगह है, और जहां भगवान का वास होता है वो जगह मंदिर है। वहां जहां आप खड़े हैं, यहां जहां मैं खड़ा हूं, हर जगह मंदिर है। इसलिए पूजा किसी भी स्थान पर की जा सकती है, ना धर्म ना जाति। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि ब्राह्मण का होना और उसके ज्ञान का होना महत्वहीन है? जिस तरह से सदियों से पूजा पाठ यज्ञ हवन होते रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनुसार शुद्ध मन से भगवान को याद कर लो तो पूजा हो जाती है, हैं? तो तुम्हारे अनुसार किसी को पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो इंसान के रूप में जन्म लेता है, या तो वो नर होता है या नारी। वो जिस घर में जन्म लेता है, उसी के अनुसार उसका धर्म निर्धारित कर दिया जाता है। ये ईश्वर का नहीं, इस समाज का बनाया नियम है। समाज की संरचना के अनुसार काम करने वालों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया था, परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उसे ऊंच और नीच का आधार बना लिया। लेकिन उच्च जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति यदि नीच कर्म करे तो उसे नीच ही कहेंगे लोग, और यदि नीची जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति उच्च कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, तो लोग उसे संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं उसे। अर्थात मनुष्य का कर्म ही उसकी जाति निर्धारित करता है। तो कर्म के आधार पर बात कर रहे हो, तब तो तुम्हें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समाज में सबसे ज्यादा शिक्षित और ज्ञानी ऊंची जात के लोग होते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। ज्ञानी वो है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। सारे विषयों पर तुम्हारे विचार अद्वितीय हैं।
अगर ज्ञान का मूल कर्तव्य पालन है तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सेवा। ओम साई सब सेवा करेंगे तो कमाएगा कौन? यही कारण था कि जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। हम अपना कर्म करते हुए भी तो सेवा कर सकते हैं। एक ग्वाला दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, परंतु अगर वो बिना मूल्य लिए किसी को थोड़ा सा दूध दे दे तो ये सेवा ही तो है। एक किसान अपनी उपज में से अपनी जरूरत का भाग निकालकर बचे हुए में से कुछ भाग अगर किसी भूखे को खिलाता है तो ये सेवा है। अगर उस परमात्मा ने आपको आपकी आवश्यकता से अधिक दिया है और आप उसमें से कुछ भाग किसी जरूरतमंद को देने के लिए तत्पर हैं, फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो या फिर श्रम, किसी दूसरे को देने के लिए तत्पर रहते हैं तो ये सेवा ही है। और ये सेवा इंसान की सेवा नहीं, उस परमात्मा की सेवा है। यदि सब ऐसा करने लगे तो किसी को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भगवान का पूजन ही नहीं करेगा, कोई धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, लोग धर्म को भूल जाएंगे और नास्तिक लोगों की भरमार हो जाएगी। और भगवान को ना मानने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपने कहा नास्तिक सबसे बड़े पापी हैं, परंतु क्यों? उसे भी तो उस भगवान ने ही बनाया है। सच तो यह है कि अक्सर हमें नास्तिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमें सच का आईना दिखाते हैं। लोग अक्सर पूजा स्थलों पर जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं ताकि उनका आराध्य प्रसन्न हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। अक्सर ये दान भूखे व्यक्ति को खिलाने के काम आता भी है, परंतु सोचो, जब ये दान एक नास्तिक करता है तो वो निस्वार्थ भाव से करता है। वो ये दान अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता, अपनी मनोकामना के पूरे होने के लिए नहीं करता। सोचो, जब ये दान निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है तो ये दान सबसे बड़ा दान है या नहीं? अद्भुत। स्वामी जी के साथ मैंने देश भ्रमण किया, लोगों के शास्त्रार्थ सुने मैंने। सभी ज्ञानी शास्त्रों में दी गई बातों का उल्लेख करते हैं, लेकिन आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा दिया।